गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का जो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे और रिवाइज कर लेते हैं। तो आज का कुछ 10 या 15 क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं फिजिक्स का क्वेश्चन है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरा जो नियम है आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। एक आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो लंब डालते हैं वो तीनों एक ही तल में होते हैं। और आपतित किरण और अपवर्तित किरण आपस में बराबर होते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य कौन से रंग की होती है? तो हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य लाल रंग की होती है। इसलिए खतरे के सिग्नल के रूप में हम लोग लाल रंग का उपयोग करते हैं ताकि वह दूर से आसानी से दिख जाए। तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, क्यों? अपवर्तन के कारण। हमारे वायुमंडल में हो रहे अपवर्तन के कारण जो है बहुत सारे हवा का सतह है जो धूप से गर्म होने के कारण सघन और विरल माध्यम का निर्माण करती है। और सूर्य और तारे से आते हुए प्रकाश की किरण बार बार अपवर्तन होने के कारण हमें प्रकाश की किरण इधर उधर दिखाई पड़ती है, जिसकी वजह से तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है? नीले कलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। एम्पियर को हम लोग कौन से क्रम में जोड़ते हैं? एम्पियर हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और वोल्ट मीटर को हम लोग कौन से क्रम में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? अवतल लेंस को अपसारी लेंस के नाम से जानते हैं। चिकित्सक या डॉक्टर के रूप में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? 25 सेंटीमीटर। मानव नेत्र के कौन से भाग में प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर। चलिए हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है? और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे 3-4 ऑब्जेक्टिव या 2 नंबर का सब्जेक्टिव बनते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं चालक की प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करती है। तो चालक की प्रतिरोध उसकी लंबाई पर निर्भर करती है। अर्थात चालक तार की लंबाई जितना ही ज़्यादा होगी उस चालक के अंदर उतना ही ज़्यादा प्रतिरोध उत्पन्न होगा। दूसरा, चालक के क्षेत्रफल पर। चालक का क्षेत्रफल जितना ही ज़्यादा होगा प्रतिरोध उतना ही कम होगा। अर्थात प्रतिरोध चालक के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्षेत्रफल बढ़ने से चालक का प्रतिरोध घटता है। तीसरा बात है चालक की ताप पर। अगर चालक का ताप बढ़ेगा तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। अर्थात चालक का जो प्रतिरोध है उसके ताप के समानुपाती होता है। और एक इसमें छूट गया है लिखना, तो वो है हम लोगों का कि चालक की प्रकृति पर, कि कौन से चालक का प्रतिरोध कितना है उसके प्रकृति पर भी निर्भर करता है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन अर्थात इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफ़र करता है एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण करता है वह कितने तेज़ी से कर रहा है इस पर भी निर्भर करता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में हम फिर से कुछ एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।